हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए इंटरनेट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर, ठीक है, जो कि कंप्यूटर साइंस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है, ठीक है। ऑप्शंस 4 है, आपको सेलेक्ट करना है। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो पहले आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होता है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है पूछ रहे हैं, व्हाट इज इंटरनेट, दोनों लैंग्वेज में। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें उसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एक नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्क का विशाल संग्रह, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें आप गेस कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा होता है कि सारे आंसर सही लगते हैं। अब इंटरनेट क्या, एक नेटवर्क तो है ही, है ना। विशाल संग्रह भी है ना, लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरकनेक्शंस भी है, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरकनेक्शंस भी है। तो इसमें से सही तो एक ही होना है, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं। विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, है ना। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, सिर्फ लोकल वाइड या फिर नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं ना, मल्टीपल टाइप के बहुत सारे नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, ठीक है। अगला, इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को माना जाता है, ठीक है। विंडसर्फ इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कब बनाया गया, ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी ये सवाल था शायद, तो 1969 के करीब में, ठीक है, यूएस में। इंटरनेट का क्या मतलब है ना, इंटरनेट का क्या मतलब है, यानी ये पूछ रहा है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट स्टैंड फॉर, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, पूरा नाम जो है इंटरनेट। तो इंटर का मतलब है इंटरकनेक्टेड और नेट का मतलब है नेटवर्क। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की जरूरत होती है। अब देखिए, ऐसे सवाल बहुत कॉमन से हैं, इसमें मल्टीपल आपका एबिलिटी चेक हो जाती है कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। तो इसमें चेक करिए कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको। मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर। कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। देखिए, आईएसपी क्या है, वो तो कंपलसरी है, यानी जिसमें आईएसपी नहीं है वो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है, ठीक है। यानी एक ऑप्शन तो आपका हट गया, दूसरा वाला, ठीक है। अब 3 ऑप्शन आपको देखने हैं, तो आप इसमें से गेस कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ, ठीक है। चूँकि 1969 में यूएस में चालू हुआ, तो भारत में कब आया। भारत में 1995 में आया था इंटरनेट, 15 अगस्त 1995। हम चेक कर सकते हैं। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का पूरा नाम क्या है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या करते हैं, इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन हो रही हैं उसको वो गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट से संबंधित जो एफटीपी है, इसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये थर्ड ऑप्शन है, एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है। हम चेक भी कर लेंगे। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है 21वीं सदी। अगला, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट टाइम अपना वेबसाइट बनाया था इंटरनेट पे। आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो जिसको थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल फील हो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आईएसपी एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाई, मतलब किसके माध्यम से वो ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो आईएसपी एंड पॉइंट्स, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जो ऑप्शन है वो नेटवर्क को साझा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त कर रहे हैं, यानी सर्वर से कोई चीज़ आप ले रहे हो। यहाँ पे इंग्लिश में आपको क्लियर पता चल जाएगा, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर, यानी सर्वर से आप कंप्यूटर में फाइल या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो।
तो पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग, तो एक्चुअली यहाँ पे डाउनलोडिंग होना चाहिए, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, डाउनलोडिंग यानी सर्वर से इंफॉर्मेशन आ रही है। अगला है इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। वेब पेज समझ रहे हैं आप लोग, इंटरनेट का कोई भी पेज है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेब पेज कहते हैं, ठीक है। तो लोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग, ब्राउजिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज़ ढूंढते रहना ही ब्राउजिंग कहलाता है, ठीक है। अगला www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली www के इन्वेंटर हैं, ठीक है। GAIS का पूरा नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो GAIS का पूरा नाम आप यहाँ पे गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है। इसमें आंसर है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ये इसका पूरा नाम। एक कुकीज क्या होते हैं, कुकी, ठीक है। स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, स्टोर द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर, स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुकी क्या करता है, हमारी आपकी वेब एक्टिविटी को क्या करता है, स्टोर करता है। शो एंड शोर करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेब एक्टिविटी कुकीज़ में सेव की जाती हैं, क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है कुकीज़ में सेव की जाती हैं। कुकीज़ आर सेव्ड इन क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड, ओनली ऑन ISP। कौन सेव करता है, कहाँ सेव होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइंट साइड यानी कोई भी कुकीज़ जो है वो हमारे आपके फ़ोन और कंप्यूटर्स में ही स्टोर होती है, उसको ISP या फिर सर्वर स्टोर उसको नहीं करता है, क्योंकि यूज़ हम कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन में स्टोर रहता है। ये हिस्ट्री नहीं है, आप हिस्ट्री और कुकीज़ को एक जैसा नहीं समझ सकते हैं, ओके। अगला, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट पे आते हैं, ईमेल का आविष्कारक कौन, शो करते हैं इसको, शिवा अय्यादुरई, ठीक है। अब देखिए इसमें मतभेद है, कुछ जगह रे टॉमलिंसन वगैरह रहते हैं, कुछ जगह ये ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं, यूज़र नेम एंड होम एड्रेस, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। आप सभी के पास ईमेल आईडीज़ हैं, तो आप ईमेल आईडीज़ में चेक करते होंगे कि एक हिस्सा @ के पहले होता है, एक हिस्सा @ के बाद होता है, ठीक है। तो यूज़र नेम एंड डोमेन नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड, यूज़र नेम एंड होम एड्रेस, ठीक है। तो शो करते हैं यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, @gmail.com, @yahoo.com, outlook.com, icloudmail.com, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, डोमेन नेम है। और यूज़र नेम यानी आपका नाम, शुरुआत में @ के पहले। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईमेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोटोकॉल्स की। तो SMTP इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है। शो करते हैं यानी ये सभी, यानी ये सब के सब जो प्रोटोकॉल हैं ईमेल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अगला है IRC का क्या मतलब है, IRC इंटरनेट पे चैटिंग से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट। शो आंसर, देखिए ऑप्शन है, इंटरनेट पर काम करता है डेटा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट स्विचिंग। इसमें से आप गेस करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन पैकेट्स के रूप में जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बंडल्स के रूप में जाती है। शो आंसर पैकेट स्विचिंग, ओके। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है, वर्जन, एड ऑन, ट्यूटोरियल, पैच, ठीक है। गेस करिए इसमें आंसर आप, पैचिंग करना, बग्स की निःशुल्क मरम्मत करना ही। बग्स मतलब सॉफ्टवेयर की एरर्स, सॉफ्टवेयर बग मतलब सॉफ्टवेयर की एरर्स, तो उसकी मरम्मत करना यानी रिपेयर करना क्या कहलाता है, पैचिंग। हम इंटरनेट कौन प्रदान करता है, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है, हु प्रोवाइडर्स इंटरनेट, HTTP, TCP, FTP, ISP।
ISP कंपनियां हैं, यही देती हैं। शो करके देख लीजिए। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? होस्ट, हब, गेटवे, रिपीटर। गेस करिए आप लोग। आंसर शो करते हैं, होस्ट। अगला देखते हैं, वे उपकरण जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, ड्राइवर्स, ड्राइवेज और मोडेम, इनमें से कोई नहीं। तो गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है? मोडेम। मोडेम क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन यानी जो भी सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको एक्सचेंज करता है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। अगला देखते हैं, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस। कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है जो कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर सके? तो गेटवे जो है दो या दो से अधिक नेटवर्क को एक साथ इंटरकनेक्ट कर सकता है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें? चेक करिए। HTTP, WWW, FTP, TCP एंड IP। तो TCP या IP जो है, ये IP जो है वो मानक प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, ठीक है। तो TCP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क, सिंपल सी चीज़ है, पिछली वीडियो में था ये। ARPANET सबसे पहला नेटवर्क था, ठीक है। शो मोर ARPANET। निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है? लोकल नेट, इंट्रानेट, वेबनेट, अल्ट्रानेट। निजी नेटवर्क, अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क के लिए आप गेस करिए इसमें से, वेबनेट, अल्ट्रानेट, लोकल नेट। इसमें से आप इंट्रानेट एक बार चेक करते हैं। शो आंसर। देखिए इंट्रानेट जहाँ भी निजी उपयोग की बात करेगा तो इंट्रानेट आप यूज़ करिएगा, वैश्विक नेटवर्क की बात करेगा तो इंटरनेट यूज़ करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया है साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, लॉग आउट। शो आंसर लॉग इन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज, किस रूप में तोड़ते हैं? 64 बिट पैकेट्स में, फिक्स्ड लेंथ पैकेट में, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में, उपरोक्त में से सभी। वेरिएबल लेंथ पैकेट्स, क्योंकि कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेक की जा रही है वो फिक्स अमाउंट में नहीं होती ना, तो वेरिएबल वो चेंज हो सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? गूगल अर्थ एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि 3D मॉड्यूलेशन आपको दिखाता है। आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम या जो भी एप्लीकेशन है उसमें जाके गूगल एप्स पे। उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करता है? यानी दूसरे कंप्यूटर से कोई भी फाइल आपको रिसीव करनी है ना, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा? HTTP, टेलनेट, UTP, FTP। FTP क्या था? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। शो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला ऑप्शन इसका सही है, चेक कर लेते हैं। ब्राउज़र एक HTTP है, ब्राउज़र इज एन HTTP। अब देखिए कौन सा ब्राउज़र HTTP है ये कह रहा है, तो शो आंसर क्लाइंट। देखिए HTTP क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हो तो HTTP के बाद ही ढूंढा जाता है वो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी सर्च वाले ऑप्शन में जहाँ कुछ भी आप लिखते हो
वहाँ पे HTTP ऑलरेडी एक्टिव रहता है। तो कौन सर्च कर रहा है? सर्वर तो सर्च कर नहीं रहा है, क्लाइंट सर्च कर रहा है। क्लाइंट कंप्यूटर का सीधा सा मतलब है जो यूज़ हो रहा है, जिसको नीड है। क्लाइंट मतलब क्या होता है? ग्राहक होता है। अगला देखते हैं, HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है। क्लाइंट से सर्वर को भेजा जा रहा है ना, मैसेजेस सेंट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट भेज रहा है सर्वर को, तो क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि रिस्पॉन्स करेगा कि डिमांड करेगा? ये सभी क्या करेगा? सोचिए आप, आंसर देख लेते हैं। रिक्वेस्ट करता है, डिमांड नहीं करता है। ठीक है, आप क्या करते हैं? क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। HTML मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वेब पेज बनाने की, तो HTML से कोडिंग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? केबल, सैटेलाइट, DSL, डायल-अप। मतलब कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रकार नहीं है ना? तो केबल शो करते हैं। डायल अप कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में नहीं आता है। डायल अप कनेक्शन जो होता है कनेक्शन, वो टेलीफोन लाइन कनेक्शन में आता है। आगे बढ़ते हैं। .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? .org जो पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन, .org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो शिक्षा, गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। ठीक है, तो संगठन सही है। एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन के नाम के तौर पे क्या यूज होता है? .edu एजुकेशनल। व्यावसायिक होगा तो .com, संगठन होगा तो .org। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। आजकल सब यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो। कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कोई वीडियो अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा तो आप क्या करते हो? शेयर कर देते हो। तो जो शेयर करते हो वो क्या होता है? हाइपरलिंक होता है। उस पर क्लिक करते ही सामने वाला वो चीज़ देख सकता है जो आप उसको दिखाना चाहते हो। शो आंसर पे जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन से बटन दबाते हैं? रिफ्रेश, बिल्कुल। एक वेबसाइट के एड्रेस को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? URL, डोमेन, लिंक, वेब एड्रेस। एक वेबसाइट के एड्रेस को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन नेम क्या है? अभी जैसे हम लोगों ने पीछे देखा .org वगैरह क्या था? डोमेन था। .com, .edu ये सब क्या था? डोमेन था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। लिंक, वेब एड्रेस। आई थिंक वेब एड्रेस होना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन में है, ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल को। एक वेबसाइट के एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वेब एड्रेस लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं। वेबसाइट क्या है? वो भी लगभग एक जैसी चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहते हैं? अथेंटिकेशन, सत्यापन, अथेंटिकेशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट की इंक्रिप्शन इज आल्सो नोन एज, गुप्त कुंजी इंक्रिप्शन को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। प्राइवेट इंक्रिप्शन, सीक्रेट मतलब प्राइवेट। प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, यानी कोई भी पैकेट यानी इंफॉर्मेशन है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सिर्फ जो भेज रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए, जहां जा रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए, किसी एक का होना चाहिए, या दोनों का होना चाहिए? तो इसके बारे में हम समझते हैं। शो आंसर। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस।
भाई आप किसी को मैसेज करना चाहते हो तो सामने वाला का भी पता रहता है कि किस कॉन्टैक्ट नंबर पे कर रहे हो और आपका भी कॉन्टैक्ट नंबर उधर जाता है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस रहेंगे तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। किसी को चिट्ठी भेजना है तो दोनों तरफ का एड्रेस होना चाहिए, या आप किसी को कार्ड दे रहे हो तो दोनों तरफ का एड्रेस होता है ना। फंक्शन वगैरह में कार्ड्स हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या रहता है भाई, एक प्रेषक रहता है और एक प्राप्तकर्ता रहता है, जिसको आप लिखते हो सेवा में श्रीमान, ठीक है, इनविटेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सएमएल का क्या मतलब है, ये लैंग्वेज है, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है, सो आंसर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड्स के अंदर लिखे होते हैं। अब देखिए HTML में कौन सी कोडिंग यूज होती है,